हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग, कि आपको 3/5 एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। और इसकी एक और कंडीशन है कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने फाइंड आउट करना है उसका डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। तो हमने इस फॉर्म में लिख लेंगे। देखो 3/5 लिखा, क्योंकि इक्वल है, इक्वल टू का साइन लगा के हमने इधर 20 लिखा। अब हम देखेंगे 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। तो हम 5 की टेबल में 4 टाइम्स 20 आता है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शंस प्रॉपर्टी, फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी यह है कि जितने नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे उतने ही नंबर से न्यूमरेटर में। तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 12। तो आपका नया फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 12/20। दिस इज़ द आंसर। तो आप इस तरह देख रहे हो, अगर आपको गिवन फ्रैक्शन है उसी से पता लगा के आपने कंडीशन फुलफिल करके नया फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया जो कि इसके इक्वल है। ये दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि न्यूमरेटर दिया हुआ है। अब दोनों में 3/5 के इक्वली फाइंड आउट करना है, तो हम फिर 3/5 लिखेंगे। नाउ न्यूमरेटर इज गिवन 9 और डिनोमिनेटर आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। तो ये 3 को कितने से, हम इसमें भी देखेंगे क्योंकि नंबर बढ़ रहा है तो 3 को मल्टीप्लाई ही करना है, डिवाइड करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 से भी डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 3। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आएगा 3 से। अब हमें 5 को भी करना होगा क्योंकि फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है जितने से 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी। तो 3 5 15, आंसर विल बी 9/15। सी पार्ट इसमें भी सेम है, 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, लेकिन आपका डिनोमिनेटर इस पर कितना होना चाहिए 30। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, 5 की टेबल में 35 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 30 आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो तय है। क्यों, क्योंकि बढ़ रहा है नंबर, अभी बार बार मैं आपको बता रही हूँ। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा आपका, 5 6 30। तो न्यूमरेटर को भी 6 से करेंगे, आंसर विल बी 18/30। ये आपका आंसर आ गया। नया फ्रैक्शन जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा 18/30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/5 के ही इक्विवेलेंट आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, लेकिन इसका जो न्यूमरेटर है वो है 27। इसमें भी आप देख रहे हो कि मल्टीप्लाई करके ही आपका न्यूमरेटर आएगा, क्योंकि 3 से बड़ा है ये। तो कितना टाइम आता है, 9 टाइम। और हम डिनोमिनेटर को भी 9 से करेंगे, 45। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह आपने देखा कि फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को आपने यूज़ करके जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था वो आपने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 30/46। अब आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है 36/48, सॉरी 36/48 विद, अब इसके इक्विवेलेंट आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है 36/48 के, जिसका न्यूमरेटर 9 है और डिनोमिनेटर आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, देखो इसमें छोटा हो रहा है नंबर, इधर 36 है और इधर 9 है। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया है डिवाइड करते हैं। और अगर आपको टेबल आपको आता है तो आपको पता होगा कि किसकी टेबल कितने टाइम 9 आता है, किस टेबल में 9 टाइम्स जो है 36 किस टेबल में आता है। तो ये आपका हो गया 4 की टेबल में आता है 9 टाइम, 4 9 36। तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो आप डिनोमिनेटर को भी 4 से करोगे। अब ये 48 को 4 से डिवाइड करना है आपको। जो बच्चे ओरली कर सकते हैं ओके, नहीं तो आप साइड में रफ वर्क में 48 को 4 से डिवाइड करके देख लेना। 4 1 4, 8 कैरी करोगे 2 टाइम जाएगा, तो आपका यहाँ आ जाएगा 12। तो नया फ्रैक्शन क्या है आपका 9/12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिनोमिनेटर इज गिवन और 36/48 के इक्विवेलेंट ही आपको नया फ्रैक्शन निकालना है।
और डिनोमिनेटर 4 है। अब इस केस में भी कई बच्चों को अगर सीधे से स्ट्राइक नहीं होता तो इसका एक इजी मेथड है आपको कि जो गिवन नंबर है उससे अगर इसको आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जिससे डिवाइड करें तो 4 आए। या तो आप देखोगे कौन सी टेबल, किसकी टेबल में 4 टाइम्स 48 आता है। एक तो ये तो डायरेक्ट मेथड है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक ये भी मेथड है कि 48 जो ये नंबर दिया हुआ है इसको इसी से डिवाइड कर लो तो आपको पता लग जाएगा इसको कितने से डिवाइड किया। क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा कि 3 मल्टीप्लाइड बाय अगर 2 है और इसका 6 आता है आंसर, तो अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आएगा और 3 से करें तो 2 आएगा। तो इस तरह भी हम पता लगा सकते हैं। तो आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 12 4 ज़ा होता है 48, और अगर 48 को अभी आपने डिवाइड किया था 4 से तो 12 आता है। तो इसका मतलब इसको 12 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करे ही करना पड़ेगा क्योंकि नंबर छोटा हो रहा है। तो ऊपर आप कितने से डिवाइड करेंगे? 12 से। आंसर क्या आएगा? 3/4। तो इस तरह आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जब नंबर बड़ा होगा तो आप इन दोनों को ही डिवाइड करके फाइंड आउट कर लोगे कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ 48 है। कई बच्चे तो कर लेंगे जिनको टेबल्स आते हैं, जिनको टेबल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, याद नहीं आ रहा है 48, तो आप इसी से डिवाइड कर लेना, आपको यहाँ कौन सा नंबर आएगा ये वाला पता लग जाएगा। तो इस तरह आप कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।